बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नहीं है, वो असल में हमारे जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने स्पेशल चांस या सप्लीमेंट्री के पेपर लिए थे 2021 के नाम से, जो 8 मार्च 2022 को मुनक्किद हुआ। उसमें फ़िज़िक्स पेपर नंबर 2 के MCQs को डिस्कस करना है। ये पेपर के जो MCQs होंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, क्योंकि ये पेपर में इसमें से कुछ MCQs लग सकते हैं, क्योंकि इस दफ़ा 33 MCQs आने हैं। तो इसमें 42 MCQs हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ज़रा हम देखते हैं कि वो MCQs क्या है। अच्छा, इसमें नोट आपके पास जो लिखा हुआ ज़रा देखते हैं। दिस का सेक्शन कंसिस्ट ऑफ 42 पार्ट क्वेश्चन ऑफ ऑल आर टू बी आंसर्ड। सब करने, कोई चॉइस नहीं है, हर एक के 1 मार्क्स है। डू नॉट कॉपी द पार्ट क्वेश्चन योर आंसर स्क्रिप्ट, राइट ओनली द आंसर। आपको आंसर लिखना है, राइट जो भी है। आपको नंबर ABC नहीं लिखना। अमूमन ये गलती करते हैं जिसकी वजह से नंबर कट जाते हैं, ठीक है ना। द यूज़ ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर इज़ अलाउड। जहाँ ज़रूरत हो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। ऑल नोटेशंस आर यूज इन देयर यूजुअल मीनिंग। इसका मकसद ये है कि अगर आर लिखा है तो रेजिस्टेंस ही है, जब V लिखा है वो वोल्टेज है, ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहला हमारा जो MCQs आता है, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर इंटरनल एनर्जी डेल्टा U हमारे पास किसके बराबर होती है? 0 के बराबर होती है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 के बराबर होती है। If 0.8 Newton force is acting on charge 0.0004 कूलम, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, जिसको हम E कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो E निकालना है F/Q से, F/Q से निकालना है, ठीक है। अब हमें फोर्स भी दी जा रही है, ठीक है, और चार्ज भी दिया गया है। हमें फोर्स भी दी जाती है हमें, और चार्ज भी दिया जाता है, ठीक है ना। फोर्स और चार्ज, तो 0.8 को आप 0.0004 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें 0.8 को जब 0.004 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही ऑप्शन आ रहा होगा। तो ये दोनों तो नहीं हो सकते 3.2 वाले। तो 0.0004 डिवाइड बाई 0.8, तो ये ऑप्शन आएगा माइनस में। तो ये जाएगा 2 पॉइंट, ऊपर आ रही है फोर्स कितनी? 0.8 न्यूटन, और नीचे आ रहा है 0.0004। ये जब ऊपर जाएगा तो आपके पास 0.8 को 8 बना दें, ये -1 हो जाएगी पावर, और इसकी पावर हो जाएगी -4, तो -3 पावर होगी इसकी। जब ये ऊपर जाता है चार्ज, तो हमारी पावर हो जाएगी -3, और 2 एक्सपोनेंट -3 आ जाएगा, ठीक है। इसको कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा। अलाउ द EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम देन इंटरनल रेजिस्टेंस V इज इक्वल टू E माइनस IR के बराबर होती है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास ये दोनों सेम कर दिए जाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाती है? ये दोनों आपस में कैंसिल चले जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आपके पास 0 के बराबर होगी अगर वो EMF और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो। एम मीटर को हम सीरीज़ में लगाते हैं, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम होता है, इसलिए। चैप्टर नंबर 16 का MCQs, मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज यूनिटी, देन सच टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन, ऐसी मॉड्यूलेशन को हम कहते हैं फुल मॉड्यूलेशन। अगर 1 से बड़ा हो तो ओवर मॉड्यूलेशन, और अगर 1 से छोटा हो तो आपके पास अंडर मॉड्यूलेशन। द वैल्यू ऑफ कॉम्पटन वेवलेंथ 2.42 एक्सपोनेंट -12 मीटर, 2.42 एक्सपोनेंट -12 मीटर, ये हमारे पास इसकी वैल्यू फिक्स है। अगर आप इसको देखना चाहें तो आप कॉम्पटन इफेक्ट में देख सकते हैं जाके कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है जी। कॉम्पटन वेवलेंथ आप देख सकते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट जब देखेंगे तो आपका कॉम्पटन इफेक्ट आता है पेज नंबर, कॉम्पटन इफेक्ट शुरू होता है पेज नंबर 251 आपकी बुक के। और ये कॉम्पटन वेवलेंथ की जो वैल्यू निकली हुई है, ये आपके पास लिखी हुई है 2.42 एक्सपोनेंट -12, ये पेज नंबर 253 पे। तो हमारा इसका ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन हमारे पास राइट ऑप्शन है, 2.42 एक्सपोनेंट -2 के बराबर, ठीक है जी। तो हमारा ये ऑप्शन हो गया सी। इन केस ऑफ कंट्रोल चेन रिएक्शन बेरिलियम इज यूज्ड एज मॉडरेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। बेरिलियम को आप जब देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर तो पता लगेगा। द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन 100% इफ द टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर आपके पास कितना हो जाए? एफिशिएंसी होती है 1 - T2 डिवाइड बाई T1, तो T2 0 होगा तो ही 100% होगी, यानी 0 केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर्स को केल्विन में रखा जाता है, नॉट 0 डिग्री सेल्सियस, नॉट 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये कह रहा है द मिनिमम, अच्छा ये थोड़ा सा ट्रिकी MCQs दिया इन्होंने। द मिनिमम नंबर ऑफ कैपेसिटर्स ऑफ 2 माइक्रोफैराड
रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ कैपेसिटेंस ऑफ 5 माइक्रोफैराड। कब हमारे पास 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस आएगी, इसको देखने के लिए सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि सीरीज़ का फार्मूला क्या होता है। सीरीज़ में अगर हमारे कैपेसिटेंस लगे हैं तो 1/C 1 + 1/C2 और पैरेलल में ऐड होते हैं। ठीक है जी, हमारा आंसर आना चाहिए 5 माइक्रोफैराड। 5 माइक्रोफैराड हमारा आंसर आए तो हमारे पास क्या कंडीशन होगी, अच्छा जी हम कम से कम कितने कैपेसिटर्स यूज़ करेंगे कि हमारा आंसर 5 माइक्रोफैराड आ जाए। ठीक है जी, तो हमारे पास एक कैपेसिटर को अगर हम लगा देते हैं सीरीज़ में, ये दो हमने लगा दिए सीरीज़ में, चलें दो हमने लगा दिए सीरीज़ में 2 माइक्रोफैराड के। जब हमने दोनों को सीरीज़ में लगाया 1/C 1/2 + 1/2 कितने हो गए, ये हमारा हो गया 1। ठीक है, एक हमने लगा दिया पैरेलल में, ठीक है पैरेलल वाला इसमें हो गया ऐड, तो हमारा हो गया 2 और 1 3। एक और लगा दिया पैरेलल में हमने, एक और लगा दिया हमने पैरेलल में, तो हमारे कितने हो गए 1 2, ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों ऐड हो गए 4 हो गया, और ये दोनों सीरीज़ में तो ये 1/2 + 1/2 ये 1 हो गए, तो ये तीनों पैरेलल में है तो 2 2 और 1 5 हो गए। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा 4 ऑप्शन, हमारा 4 है, 4 ऑप्शन सही है। हमने इसमें लिख दिया 4 हमारा आंसर हो गया। ठीक है जी, हमारे पास राइट ऑप्शन है 4, राइट ऑप्शन 4 हो गया। ठीक है जी, अच्छा ये सवाल भी थोड़ा ट्रिकी दिया है इन्होंने। 3 रेजिस्टर्स ऑफ 1 ओम, 3 रेजिस्टर्स दिए जा रहे हैं 1 ओम के, आर कनेक्टेड टू फॉर्म अ ट्राइंगल। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के 2 वर्टिसेस के दरमियान, ट्राइंगल के 2 वर्टिसेस। ठीक है जी, इसको हमने कहा कि हमारा एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल के हमारा एक ट्राइंगल का एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगी हुई है हमारे पास, और एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये लगी हुई है, ये रेजिस्टेंस लगी हुई है। हमने कहा कि कोई से 2 वर्टिस ले लें, इसको हमने ए ले लिया, इसको हमने बी ले लिया, इसको हमने सी ले लिया, तो हम कहते हैं ए और बी के दरमियान निकाल लेते हैं। तो हमारे पास फ़र्ज़ करें हमने इसको कहा ये दोनों हैं सीरीज़ में, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसके पैरेलल में, तो ये भी हमारा 1 ओम है सीरीज़ में, ये भी 1 ओम है, ये दोनों सीरीज़ में हो तो सॉल्व हो गया, कितना आ गया 2 ओम। ठीक है, ये 2 हो गया, और ये फिर हो गया हमारे पास, ये एक हो गया 1 ओम। तो ए और बी के दरमियान हमारे पास ये ए और बी है, ये हमारे दोनों 2 में आ गए, और ये हो गया 1 में, पैरेलल है। तो पैरेलल में क्या करेंगे 1/2 + 1 1/1। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की अगर हम निकालें तो क्या होगी 1/R इज इक्वल टू 1/2 + 1/1। ठीक है जी, 1/2 + 1/1, ये कितना हो गया हमारे पास 1/2 + 1/1 हमारे पास हो गया 3/2, यानी 2/3 इसका आंसर होगा। 1/2 प्लस ये हो गया हमारे पास 3/2, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा 2/3। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा 2/3। डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट ऑफ अ गैल्वानोमीटर, डिफ्लेक्शन पर यूनिट सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी डिपेंड करती है VNI/C पे। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी दी हुई है, अच्छा B दिया हुआ है, इसी पे डिपेंड करती है ना, और एरिया पे भी करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पे भी करती है, और कपल पर यूनिट टूस पे भी करती है। तो सिर्फ हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है। ट्रांसफार्मर स्टैंड्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस, ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस को कहा जाता है ट्रांसफार्मर का वर्ड जो निकला है। द वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम मेटल इज 2.46 एक्सपोनेंट 2.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जब हम 2 हीलियम को फ्यूज़ करते हैं तो हमारा एक न्यूट्रॉन भी प्रोड्यूस होता है, जो कि इलेक्ट्रिकली निगेटिव होता है, ना पॉजिटिव या न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन। अच्छा, गीगर मिलर काउंटर के अंदर एक स्पेशल मिक्सचर होता है एयर ऑर्गन और अल्कोहल का। एन इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस दिया 1 वोल्ट। एनर्जी किसके बराबर होगी, V बराबर होता है एनर्जी अपॉन चार्ज, यानी एनर्जी अपॉन E, यानी एनर्जी अपॉन E का मकसद हमारे पास क्या हो गया, एनर्जी को हमने E से डिवाइड किया तो हमें एनर्जी किसके बराबर निकलेगी हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 एक्सपोनेंट -19 है और हमारे पास वोल्ट 1 है, तो ये हमारा 1.6 एक्सपोनेंट -19 जूल आ गया। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको रेजिस्टिविटी कहते हैं तमाम मटेरियल्स की डिपेंड करती है, इफेक्ट किससे होती है, ना प्रेशर से होती
ना वॉल्यूम से होती है, ना एरिया से होती है, टेम्परेचर से होती है, वेरी कर जाती है। दिस मॉड्यूलेशन इज यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हमारे पास होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसको हम कहते हैं एम, चैप्टर नंबर 16। When an object moves with the speed of light, लॉरेंस फैक्टर, चैप्टर नंबर 17। लॉरेंस फैक्टर हमारे पास क्या होता है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर विच इज़ इन रूट ना। तो हमारे पास ये कब होगा, when object moves with the speed of light, यानी कि हमारे पास 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है, अगर v और c दोनों बराबर हो जाए, इनके कहने का मकसद ये। तो नीचे हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 होता है, 0 का रूट 0 हो गया। लेज़र के अंदर क्या क्वालिटी होती है, लेज़र लाइट डिस्पर्स नहीं करती, ठीक है, क्योंकि डिस्पर्जन प्रिज्म में से होती है, और ये कलरफुल लाइट होती है। जब इसको हम प्रिज्म में से गुजारेंगे तो डिस्पर्जन नहीं होगी, रिफ्लेक्शन भी करती है, इंटरफेरेंस भी और डिफ्रैक्शन भी। ये चैप्टर 18 का एमसीक्यूज था। आफ्टर 30 डेज रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, चैप्टर 19। अच्छा, ये कह रहा है 30 दिन के बाद एक हमारे पास हाफ लाइफ का मतलब होता है आधा हो जाना, 1/4 का मतलब है 2 दफ़ा उसकी हाफ लाइफ गुजर गई। तो इसकी हाफ लाइफ कितनी हो गई, एक महीने में वो अगर 1/4 होता है तो 15 दिन में वो 1/2 होता, ठीक है ना। तो इसका मतलब इसकी हाफ लाइफ कितनी हो गई, 15 दिन। इसकी हाफ लाइफ हमारे पास आ रही है 15 दिन। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम यानी वी एंड पी, वी एंड 1/p, वी एंड पी के दरमियान हमारा क्या होता है, बनता है पैराबोला की शेप बनता है, लेकिन हमारे पास वी एंड 1/p के दरमियान स्ट्रेट लाइन बनेगी कि दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, वी एंड 1/p, और वी और पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये बॉयज लॉ है आपका, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर 12 का एक एमसीक्यूज आ जाते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस आर डबल्ड, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम विल बी। अच्छा, ये कहना है कि हमारे पास रूल ऑफ लॉ में अगर 2 चार्जेस हैं, ठीक है, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस r है, ये कह रहे हैं कि दोनों चार्जेस का भी मैग्नीट्यूड डबल कर दो, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और इनके दरमियान डिस्टेंस भी डबल कर दो, ठीक है, इनके दरमियान डिस्टेंस भी डबल कर दो। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, 2 2 4, या नीचे 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कट जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, फिर फोर्स सेम रहेगी। तमाम अप्लायंसेस पैरेलल में कनेक्ट किए जाते हैं ताकि वोल्टेज सेम रहे। इन मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर की जो डेफिनेशन बताती है वो ये बताती है कि हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किसके अंदर होती है, मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है तो गैल्वानोमीटर को मूव करा देती है, वो मैकेनिकल एनर्जी बन जाता है। द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास की रेस्ट मास एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पॉजिट्रॉन बिल्कुल इस जैसा होता है, चार्ज पॉजिटिव होता है, उसकी भी रेस्ट मास एनर्जी 0.51, तो दोनों को जब ऐड किया तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज आर अनस्टेबल ड्यू टू ग्रेटर मास नंबर, रेडियो एक्टिव ग्रेटर मास नंबर नहीं, ग्रेटर एटॉमिक नंबर की वजह से होते हैं, और ग्रेटर एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है प्रोटॉन की तादाद से। द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर केजी केल्विन या केजी डिग्री सेंटीग्रेड। द मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क, द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव 3 माइक्रोकूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स 20 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस पे ही अगर आप चार्ज को मूव कर रहे हैं तो वर्क डन किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कंस्टिट्यूट 1 एम्पियर ऑफ करंट इन यूनिट टाइम, तो आपके पास क्या होता है, NE बराबर होता है IT के। तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स IT, I कितना होता है करंट, T कितना हो गया टाइम, ठीक है, हमें निकालना है N बराबर होता है IT अपॉन E, ठीक है। I कितना है हमारे पास 1 एम्पियर, और T कितना है यूनिट टाइम का मतलब 1, ऊपर भी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाई E 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19। जब ये हमारा रेसिप्रोकल किया तो हो गया 6.25 एक्सपोनेंट 10 की पावर 18। चेक कर लीजिएगा इसको।
द पाथ ऑफ न्यूट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलरली थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। प्रोटॉन पे आपके पास फोर्स लगती है, इलेक्ट्रॉन पे लगती है, लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं लगती, स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। जूल पर कूलम इज इक्वल टू, जूल पर कूलम पहले बताएं कि यूनिट किसका है। जूल क्या होते हैं, एनर्जी, और कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वोल्टेज किसके बराबर होता है, वोल्टेज बराबर होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये हमारा वोल्टेज का यूनिट है, और वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, वोल्टेज का यूनिट होता है वॉट। ठीक है जी। द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस होती है 3/2 kT। ठीक है, और पर मोल ऑफ अ गैस होती है 3/2 RT। द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस द डायोड इज कॉल्ड, बाइसिंग होती है, सिंपल बाइसिंग चैप्टर 16 का MCQ है। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया इज कॉल्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। ठीक है जी। द रेजिस्टेंस ऑफ अ करंट कैरिंग वायर डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पर डिपेंड नहीं करती रेजिस्टेंस, टेम्परेचर पे तो करती है, हमें पता है, लेंथ पे भी करती है, एरिया पे भी करती है, इलेक्ट्रिक करंट पर डिपेंड नहीं करती। द लीस्ट आयोनाइजिंग पावर, सबसे ज़्यादा आयोनाइजिंग, सबसे कम पावर होती है गैमा की। व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करता है, जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस विल बी मैक्सिमम, मैक्सिमम होता है हमारे पास कौन से एंगल पे, जब कॉस की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाए और कॉस 0 हमारे पास 1 होता है, तो कॉस 0 हमारे पास हो गया। दिस इज द लीस्ट रेजिस्टेंस एमीटर, सबसे कम रेजिस्टेंस हमारे पास एमीटर में यूज़ करते हैं पैरेलल, और पैरेलल में रेजिस्टेंस और कम हो जाती है। व्हेन अ न्यूक्लियर इमिट्स अ नेगेटिव बीटा पार्टिकल, नेगेटिव बीटा पार्टिकल का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, तो उसका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा कम होगा, एटॉमिक नंबर हमारे पास इंक्रीज कर जाता है। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोशनल EMF पर म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है, एक कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल के अंदर EMF प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे MCQs आए थे 42 MCQs, जो हमने बहुत क्विकली डिस्कस किए ताकि आप लोग सब देख सकें कि राइट ऑप्शन क्या है। तो बेटा ये देखिएगा, अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछने हो तो वो भी बता दिएगा, वो भी देख लेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का सुनने का।